वेलकम टू ऑल इन माय फार्मेसी यूट्यूब चैनल फार्माटोन्स। दोस्तों, आज मैं एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट एडमिशन इन फंडेड मास्टर प्रोग्राम आफ्टर योर बी फार्म डिग्री। सो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बी फार्म के बाद कोई भी पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके लिए काफ़ी सारा फीस पे करना पड़ता है। तो वो फीस की मैं बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35,000 डॉलर फीस रहता है अक्रॉस द प्रोग्राम। एक और तरीका है कि फंडेड मास्टर प्रोग्राम मीन्स स्कॉलरशिप आप कनाडा में कैसे पढ़ सकते हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ये वीडियो में कवर की है। उसके लिए मैंने टोटल 11 पॉइंट कवर किए हैं। तो ये जो 11 पॉइंट है वो आप अगर कर लेंगे तो आपको इजीली कनाडा में फंडेड मास्टर प्रोग्राम विथ स्टाइफंड विथ स्कॉलरशिप एडमिशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट योर गोल। ओके, सेट योर गोल मतलब आपको बी फार्म के बाद क्या करना है वो आपको थर्ड सेम के बाद तुरंत सेट करना है। तुरंत आपका गोल सेट कर देना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि फोर्थ ईयर खत्म हो जाने के बाद सोचते हैं कि सर अब मैं क्या करूं। तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको आपका गोल थर्ड सेम के बाद सेट कर देना है। अगर आपको फॉरेन कंट्री कनाडा यूएस यूके जब कहीं पे भी जाना है तो वो आप थर्ड सेम पे ही सेट कर दो कि मुझे कनाडा में जाना है या मुझे इंडिया में मास्टर करना है, जेपैट प्रिपरेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें थर्ड सेम से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपका गोल सेट होगा तो आपको प्लानिंग और प्रिपरेशन में बहुत इजी हो जाएगा। आप वही डायरेक्शन में प्लानिंग करोगे, वही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे। अगर आपका गोल सेट नहीं होगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंडिया के लिए जीपैट के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं और फॉरेन के लिए आईएलटीएस भी देते हैं, जीआरई भी देते हैं, क्योंकि उनका गोल सेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारा गोल हमको ही सेट करना है और वो थर्ड सेम बी फार्म से ही करना है। तब जाके आपको पता चलेगा कि आगे जाके कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या प्लानिंग या क्या क्या प्रिपरेशन करना है। अगर आप गोल सेट कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कनाडा में जाने के बाद या फिर कोई भी कंट्री में जाने के बाद आपको आगे रिसर्च में जाना है, मीन्स पीएचडी आगे करना है, या सिर्फ आपको सेटल होना है, या फिर उधर जाके रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना है। अगर आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए कनाडा में फार्मासिस्ट की रजिस्टर फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम होती है पीईबीसी, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी और उसके टोटल 3 कंपोनेंट है। वो तीनों कंपोनेंट आप क्लियर करोगे, उसके बाद आप उधर रजिस्टर फार्मासिस्ट बन सकोगे। और रजिस्टर फार्मासिस्ट होने के बाद आपको पर आवर्स जो कैनेडियन डॉलर में जो सैलरी मिलती है तो अप्रोक्सीमेटली $35 to $50 रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेट योर गोल व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर बी फार्म। नेक्स्ट है चूज योर प्रोग्राम। मतलब आपको फंडेड मास्टर और कोई मास्टर प्रोग्राम में जाना है तो वो कौन से सब्जेक्ट में जाओगे। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेम पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता चल गया है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आपको इंटरेस्ट किस में है। तो वो सब्जेक्ट आप फाइनल करो कि मुझे मास्टर फार्माकोलॉजी में करना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करना है, फार्मास्यूटिक्स में करना है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको थर्ड सेम से ही क्लियर करनी है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने प्रोफेसर, आपके सीनियर की हेल्प ले सकते हो जो ऑलरेडी सेटल्ड है और या पढ़ रहे हैं। जब भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो वो सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, वो सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, हायर स्टडीज और जॉब पर्सपेक्टिव, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जिसका फॉरेन कंट्री में डिमांड है। सपोज मास्टर करने के बाद आपको पीएचडी प्रोग्राम में जाना है तो आपको इजीली फंडेड पीएचडी में एडमिशन मिल जाए और पीएचडी के बाद इजीली जॉब मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल चूजिंग द सब्जेक्ट और प्रोग्राम। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, चूज योर प्रोग्राम। थर्ड है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी वेयर योर प्रोग्राम इज अवेलेबल विथ लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ डेज गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। लाइक आपको
मास्टर इन फार्माकोलॉजी पढ़ना है तो जस्ट टाइप इन गूगल मास्टर इन फार्माकोलॉजी इन कनाडा, तो आपको काफ़ी सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिलेगी। तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके वो पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितने भी रिसर्च सुपरवाइजर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेनी है, उसके नेम लेने हैं। और दूसरा, वो पर्टिकुलर रिसर्च सुपरवाइजर जो भी होगा उनका एक रिसर्च ग्रुप होगा जो पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे होंगे, वो रिसर्च ग्रुप में भी देखना है आपको। और रिसर्च ग्रुप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे कंट्री के स्टूडेंट होंगे, तो माइट भी कि आपको कोई इंडियन स्टूडेंट मिल जाए, तो वो इंडियन स्टूडेंट से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स है, लाइक लिंक्डइन है जो ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी ये लिंक्डइन अकाउंट फॉलो करती है, तो आपका लिंक्डइन में अकाउंट बना देना है और आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है रिसर्च गेट, तो रिसर्च ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, तो उस पर भी आप जो कोई भी इंडियन स्टूडेंट है उसको आप सर्च कर सकते हो। और काफ़ी सारे और सोशल मीडिया अकाउंट्स है और सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जिस पे जाके आप जो इंडियन स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप में काम कर रहा है तो उसकी हेल्प ले सकते हो फॉर फंडेड मास्टर प्रोग्राम एडमिशन के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी where your interested program is available with list of supervisor contact detail. Fourth है participate in poster presentation or any competition which is relevant to pharmacy subject. ओके, तो ये सारी चीजें आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मतलब थर्ड सेम के बाद स्टार्ट करनी है। आप पोस्टर कौन से टॉपिक में प्रेजेंट कर सकते हो, कौन से टॉपिक में आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, तो उसके लिए आप रिसर्च और रिव्यू कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो। रिव्यू टॉपिक आप अपने आप भी पोस्टर बना सकते हो, लेकिन जब आप रिव्यू टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको रिव्यू टॉपिक ऐसा ही सिलेक्ट करना है पोस्टर के लिए जो कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। दूसरी चीज़, सपोज आप फार्माकोलॉजी में मास्टर करना चाहते हो तो रिव्यू भी फार्माकोलॉजी साइड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फार्माकोलॉजी में मास्टर करना है और आप रिव्यू फार्मास्यूटिक्स लेके आप पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन में जाओ, ये सारी चीज़ें आपके सीवी में ऐड ऑन नहीं करेंगे। लेकिन यस, आप फार्माकोलॉजी में मास्टर करना चाहते हो और रिव्यू और पोस्टर प्रेजेंटेशन आपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में किया है, ये सारी चीज़ें आपको आपके जो सीवी है, आपका जो रेज्यूमे है उसमें ऐड ऑन होगा। दूसरा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपके कॉलेज में जो मेंटर होगा, जो प्रोफेसर है, उनको भी आप पूछ सकते हो कि सर मैं कौन से टॉपिक में पोस्टर प्रेजेंट करूँ। और इसके लिए एटलीस्ट 3 पोस्टर प्रेजेंटेशन होल बी फार्म, मतलब ये जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें मिनिमम 3 पोस्टर प्रेजेंटेशन या कोई साइंटिफिक कंपटीशन में आपको पार्ट लेना है जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो और जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिफ्थ है डू समर फेलोशिप स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। तो स्टूडेंट आप सभी को मिनिमम 4 to 5 वीक का वैकेशन मिलता है, उसमें एक आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो इंटर्नशिप होती है 5 वीक की, वो तो कंपलसरी है। उसके अलावा आपको एक समर फेलोशिप स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट करना है वैकेशन में, तो उसके लिए आप आपके जो कॉलेज के मेंटर है, प्रोफेसर है, उनकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपके प्रोफेसर और मेंटर के साथ कोई मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहा होगा। आप उसके ग्रुप में ज्वाइन होके उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क में हेल्प कर सकते हो। और उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है, तो सपोज आपने 1 मंथ काम कर दिया तो आप पोलाइटली जाके आपके प्रोफेसर मेंटर को बात कर दीजिए कि सर मैंने ये जो 1 मंथ का काम किया तो उसका कोई आप उसका मुझे एक लेटर चाहिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट में 1 मंथ काम किया है, तो वो आप एक अपने सीवी के साथ अटैच कर सकते हो और उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक वेरियस आईआईटीज है तो जो वो समर फेलोशिप समर इंटर्नशिप करवाती है। वेरियस रिसर्च सेंटर है इंडिया में, वहाँ पे जाके आप रिसर्च फेलोशिप और समर इंटर्नशिप कर सकते हो। कनाडा के लिए मिटास ग्लोबल इंक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कर सकते हो। या काफ़ी सारी कंट्रीज है लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा, जहाँ पे ये रिसर्च इंटर्नशिप चल रही होती है, ऑनलाइन भी चलती है काफ़ी सारी जगह पे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हो।
तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, डू समर फेलोशिप स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू पब्लिश मिनिमम 2 रिव्यू रिसर्च आर्टिकल इन जर्नल ऑफ रेप्यूट। ओके, अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट में काम नहीं किया है तो आप रिव्यू आर्टिकल पे काम कर सकते हो। फर्स्ट पेपर आपको कब इनिशिएट करना है, जब आप 5th सेमेस्टर में आओ, तब आपको फार्मेसी के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पता हो जाती है। वो टाइम पे आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जिस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, वही ब्रांच के रिलेवेंट 1 और 2 रिव्यू पेपर आपको लिखना है। कैसे स्टार्ट करना है, सपोज रिसेंट टॉपिक आपको सर्च करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर है, जो भी मेंटर है, उनसे जाके मिलो कि सर आई वांट टू राइट ए रिव्यू ऑन दिस सो एंड सो टॉपिक। अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो सर प्लीज सजेस्ट मी द टॉपिक, मुझे आप जो सजेस्ट करोगे वो टॉपिक के रिव्यू लिखना है और एक पेपर पब्लिश करना है। दूसरा, पेपर पब्लिश करने के लिए, पेपर कम्युनिकेट करने के लिए नाउअडेज जर्नल ऑर्किड अकाउंट मांग रही है, तो उसके वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई रिसर्च और रिव्यू कम्युनिकेट करो तो वो जो जर्नल है वो स्कूपर्स एज वेल एज वेब ऑफ साइंस लिस्टेड जर्नल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कोई पेपर कम्युनिकेट करते हो तो वो जर्नल आपको देख लेना है कि स्कूपर्स में या वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड होना चाहिए। तो ये हमारा 6 पॉइंट हो गया कि पब्लिश ए पेपर मिनिमम 2 इन वेल रेप्यूट जर्नल। तो आपको एक पेपर जो 5th सेम में कम्युनिकेट करोगे तो वो 7th सेम में शायद पब्लिश हो जाए, क्योंकि पेपर जब लिखना आप स्टार्ट करोगे तो 1 से 2 महीने तो आपको लिखने में हो जाएगा। उसके बाद वो कम्युनिकेशन में 3 to 4 मंथ हो जाता है और उसके बाद आपका जो पब्लिश होने में मोर 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। और सेकेंड पेपर आपको 6 सेम में स्टार्ट करना है, जो 8 सेम तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन एडवांस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या चीज़ है? तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मीन्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पर्टिकुलर मास्टर प्रोग्राम। आपको ये मास्टर प्रोग्राम में ही क्यों ज्वाइन होना है, why you want to join specific research group। लाइक क्या होता है कि आपने एक लिस्ट बना दिया कि कनाडा में ये जगह पे आपका जो मास्टर प्रोग्राम है वो हो रहा है, ये रिसर्च सुपरवाइजर है, तो वो रिसर्च सुपरवाइजर कौन से एरिया में काम कर रहा है वो आप देख लो, और वो एरिया आपके एरिया से मैच होता है तो उसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, स्पेसिफिक रिसर्च ग्रुप, स्पेसिफिक सुपरवाइजर। लाइक आप कैंसर पे आपका रिव्यू पेपर है और कैंसर में आपको इंटरेस्ट है कि फर्दर स्टडी आपको कैंसर रिसर्च में जाना है, और आपने जो रिसर्च सुपरवाइजर फॉरेन कंट्री में आइडेंटिफाई किया है उनका भी काम आपसे रिलेवेंट है, आपके काम से मैच हो रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन कर सकते हो। आपका जितना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पावरफुल होगा उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा। और एसओपी में आप अपना जो भी एफर्ट्स आपने लगाए तो वो भी आप पुट कर सकते हो कि लाइक आपने इतने समर इंटर्नशिप किया है, समर फेलोशिप किया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग लिया है, इतने पोस्टर प्रेजेंट किए हैं, इतने पेपर पब्लिश किए हैं, तो यह सारी चीज़ें आप कंपाइल करके एसओपी में डाल सकते हो। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब आप कोई भी मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके वेबसाइट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सी क्लियर करनी है तो उसका लिस्ट होगा। सपोज IELTS है तो मिनिमम 6.5 बैंड तो आपको लाने ही है। तो यू नो कि IELTS में 4 डिफरेंट कैटेगरीज रहती है, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट रहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो वो सारे मोर देन 6.5 बैंड ईच लाने हैं, और ओवरऑल 7 बैंड आए तो वो बहुत ही प्रिफर्ड है। दूसरी जो एग्ज़ाम आती है जो स्कॉलरशिप में बेहद इंपॉर्टेंट है वो है GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। सो उसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट है। वन है वर्बल जो 170 मार्क्स का रहता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वो भी 170 मार्क्स का, एनालिटिकल राइटिंग जिसका ग्रेडिंग 6 में से होता है। आउट ऑफ 346 आपको मोर देन 300 मार्क्स स्कोर करना है इफ यू वांट टू take the admission with funded or with scholarship।
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी टॉफेल एग्ज़ाम प्रीफर करती है, तो टॉफेल में आप 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप अबाउ 90 स्कोर रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और ये प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, तो 5th सेम के बाद ये प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर है, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। नाउ-ए-डेज़ काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है स्टार्ट अप्रोचिंग सुपरवाइजर बाय अगस्त। तो 3rd सेम से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एडमिशन के लिए, नाउ आप 7th सेम में आ गए हो, तो आपको सुपरवाइजर को अप्रोच करना स्टार्ट करना है। सपोज उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फर्स्ट आपका अपडेटेड सीवी, रिज्यूमे। तो वो कैसे आप लिख सकते हो, तो आपको गूगल पे जाके सिंपल टाइप करना है साइंटिफिक रिज्यूम टेम्पलेट और सिंपल रिज्यूम टेम्पलेट, सीवी टेम्पलेट। तो आपको काफ़ी सारे इंटरेक्टिव टेम्पलेट मिलेंगे, उसमें आप अपना सीवी बना सकते हो। दूसरी चीज़ चाहिए वाइल यू आर अप्रोचिंग योर सुपरवाइजर फॉर एडमिशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड जैसा मैंने बताया, आपका जितना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पावरफुल होगा उतना आपका एडमिशन चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेटर, मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हो, लाइक आपको फार्माकोलॉजी में एडमिशन चाहिए, फार्माकोलॉजी के जितने भी प्रोफेसर है, सीनियर स्टाफ है, उनसे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगती है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगती है। तो वो अपने प्रोफेसर के साथ आपको लिखवाना है विथ और योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे। उसके बाद जो चीज़ आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर कार्ड, मतलब आपके IELTS, GRE, टॉफेल जो भी एग्जाम दी है उसका स्कोर कार्ड भी आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन्स आपकी मार्कशीट्स, मतलब अप टू 1 to 6 सेम जितनी भी मार्कशीट है वो सारी मार्कशीट आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मीन्स आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है, साइंटिफिक गैदरिंग में का पार्ट लिया है, पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो उसके जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। और जब आप अप्रोच कर रहे हो रिसर्च सुपरवाइजर को, आपका जो रिसर्च और रिव्यू पेपर है अगर वो पब्लिश हो गया है तो उसकी कॉपी, अगर कम्युनिकेशन में है तो उसका जो मेल आया होगा उसकी कॉपी आप अटैच कर सकते हो। तो जब आप सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम, SOP, प्रोफेसर रिकमेंडेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर कार्ड, योर मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड रिसर्च रिव्यू आर्टिकल कॉपी। नेक्स्ट आता है मेंटेन योर डिस्टिंक्शन थ्रू आउट द बी फार्म, मतलब आप 1st to 4th ईयर तक आपका 70% इन ऑल सेमेस्टर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा कि आगे जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। तो सपोज कोई एक स्टूडेंट है जिसका 9 CGPA है, वो अप्लाई करता है लाइक टोरंटो यूनिवर्सिटी में, और सेम आपका 7 CGPA है और आप भी अप्लाई कर रहे हो सेम यूनिवर्सिटी में। और दूसरा क्या चीज़ है कि आपके पास क्या है कि आपके पास पोस्टर प्रेजेंटेशन के सर्टिफिकेट है, आपके पास रिसर्च रिव्यू पेपर है, आपके पास समर इंटर्नशिप है, आपके पास ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट है, और जो 9 CGPA वाला स्टूडेंट है उसके पास सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड है और को करिकुलर चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो वो जो सुपरवाइजर है यूनिवर्सिटी का आपको प्रेफरेंस देगा कंपेयर टू 9 CGPA स्टूडेंट। क्योंकि अभी आज देखने जाओगे तो मोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 7 CGPA। तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि आप रिसर्च रिव्यू पेपर लिखो, समर इंटर्नशिप करो, पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्ट लो, आप कोई ऑनलाइन कोर्स लो जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है मेरा, टेक सम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ योर चॉइसेस। ओके, सो ये जो सारे हैं प्लेटफॉर्म है जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे, तो कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हो। लेकिन जब आप कोर्स चूज करो तो आपको आपका एडमिशन का जो ब्रांच है उसको सेंटर में रख के आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। लाइक आपको फार्माकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उसमें फार्माकोलॉजी रिलेवेंट जो कोर्स है वो लेना है। तो कोर्सेरा है, उडेमी है, स्वयं, NPTEL, EDX, स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे अच्छे कोर्स होते हैं
जिसका वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है, और एलिसन। सो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस, योर विश, वेयर यू वांट टू टेक एडमिशन इन स्पेसिफिक प्रोग्राम। सो ये जो 11 पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करोगे तो इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे ये जो यूट्यूब का चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसमें आप मुझे पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @farmatools, उसको आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो, और उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और एक और चीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। एंड यस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।